So hello everyone and guys, welcome to the channel. So welcome to this interesting video for all the IRIDA aspirants who are going for the phase 2 examination. In this video, we are going to discuss about the role of government schemes which is important for the phase 2 examination. But before I come to that specific role of government schemes in phase 2 examination, there is one common query that is majority of students are asking with regards to IRIDA examination is sir, what I have to prepare for current affairs in the IRIDA examination. क्योंकि इरिडाई में सबसे पहली बात क्या है, आपका जो पेपर है वो पेन पेपर बेस्ड पेपर है, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है फेज 2 में. तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है फ्रॉम द अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन. एंड इफ यू एनालाइज द सिलेबस ऑफ द पेपर as well as if you analyze the previous year question papers, we get to know that the schemes play an important role. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब इरिडाई में आपको आरबीआई की नोटिफिकेशंस नहीं पढ़नी, इरिडाई में रिपोर्ट से क्वेश्चंस नहीं आए तो दे आर नॉट दैट मच रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. इरिडाई में करंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जैसे कि ईएसआई करंट अफेयर्स की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे नहीं आए हैं. तो दैट इज व्हाई आई वुड से करंट अफेयर्स में स्कीम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना. अगर आप इरिडाई की तैयारी कर रहे हो फेज 2 की तो आपको स्कीम्स पे फोकस करना है, और स्कीम्स कौन सी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में. सो स्टे टिल द एंड. सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं करंट अफेयर्स में स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एक बेसिक इंटरफेरेंस जो हमने निकाला है वो कहीं ना कहीं हमने कहां से निकाला है, इन्फ्लुएंस जो निकाला है वो कहां से निकाला है, वो हमने आपके सिलेबस से निकाला है. तो लुक एट द थिंग, economic and social let's talk about its first four topics. If you talk about in the ESI impacting insurance, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अस वी फील के सर ये तो करंट का पार्ट है, बट नहीं, वो सारा पार्ट क्या है, वो आपका स्टैटिक से ही ओरिएंटेड चीजें हैं. जनरली वो आपसे बेसिक इंप्लीकेशंस पूछ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हो तो हमेशा आपके खुद की वो कोई राइट मैं बोलूँ कि एक फ्रेम नहीं है कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट याद करना, रट्टा मारना, लिख दो. नहीं, आपका खुद का एक्सप्रेशन जो है, किस तरह से आप लिखते हो, वो बहुत मैटर करता है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में. और अगर आप पहले चार कंपोनेंट्स देख रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक कैपिटल एंड रिस्क बेस्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया विच इज लीडिंग टू इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस रेगुलेशंस, इरिडाई के रेगुलेशंस, चेंजिंग इंश्योरेंस लॉज जो हैं, तो ये सारा का सारा पार्ट आपका स्टैटिक ओरिएंटेड टॉपिक है. अब करंट में क्या आता है, करंट में देखिए सबसे बड़ा टॉपिक अगर मैं बोलूं तो उसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसको हम सोशल इश्यूज भी बोल देते हैं. सोशल स्ट्रक्चर इंडिया की बात किया, और वहां पे भी वो कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर में आपको पूरी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है इंश्योरेंस इन रूरल इंडिया. ठीक है, सोशल सेक्टर्स, ऑब्लिगेशन ऑफ इंश्योरेंसेस. देन इट हैज टॉक्ड अबाउट राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना इन द सिलेबस, आरएसबीवाई की बात की, या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स की बात कर रहा है. अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना बाद में क्या बना था, ये बना आपका आयुष्मान भारत, पीएमजेएवाई, जन आरोग्य योजना. नाउ व्हाई आई एम राइटिंग दिस थिंग, बिकॉज वी आर इन्फरिंग द थिंग्स फ्रॉम द सिलेबस ओनली. ओके जी, चलिए, तो ये तो था सिलेबस. बट सिलेबस से भी सर आप बोलोगे सर कैसे पता चला कि सिर्फ स्कीम्स इंपॉर्टेंट है. देन वी गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2017 2023. वी हैव एनालाइज्ड द पेपर एंड देन वी फाइंड आउट ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, बट स्कीम्स प्ले कर रही है. और अगर आप नाबार्ड का पेपर देखते हो तो नाबार्ड में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए हैं, बट करंट से क्या आया, स्कीम्स पूछी. आरबीआई ने पूछा, आरबीआई ने 6 रिपोर्ट्स गिवन की हुई हैं, जो 6 रिपोर्ट्स मेंशन किया उसी में से वो डिस्क्रिप्टिव पूछता है. इरिडाई में ऐसा कोई रिपोर्ट का नाम मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिपोर्ट्स रेलिवेंट क्यों नहीं है. और बाकी जनरल दूसरी रिपोर्ट्स में से डिस्क्रिप्टिव कभी आरबीआई ने भी नहीं पूछा है, वो आपको अपनी 6 रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछता है. इरिडाई में ऐसा मेंशन है, तो रिपोर्ट्स पे भी क्वेश्चन नहीं दिखे हमें पिछले 2 साल में, हमें करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं दिखा है, हमें आरबीआई नोटिफिकेशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है, और जो दिखा है वो हमारे स्टैटिक टॉपिक से दिखा है. बट कहां से देखा है, स्कीम से क्वेश्चन देखे हैं. कैसे स्कीम से क्वेश्चन देखे हैं, अब देखिए कहीं पे भी उन्होंने पेंशन सेक्टर का नाम नहीं लिया. I told you social structure in India. They're not defined about, they have not talked about anything about pension sector. But look at the thing, they have asked question on Atal Pension Yojana. They have asked question on JAM, Jan Dhan Aadhar और जन धन स्कीम. जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी बोलते हैं, बट इसको एक्चुअल में जन धन योजना की बात की जाती है, तो कंटेक्स्ट आधार मोबाइल ट्रिनिटी से लिया गया. देन दे हैव आस्क्ड अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. Then 23 if I talk about here, it talked about again long questions, because आपके पेपर में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, long questions, short questions. ठीक है, long I am not talking about the long in terms of the word limit that is there. So these are questions which have some
बिगर वर्ड लिमिट आई थिंक 250 वर्ड्स के अराउंड है, फिर 80 वर्ड्स वाले भी आते हैं। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पिछले साल दोनों ही पूछे गए स्कीम्स के ऊपर, आयुष्मान भारत स्कीम, फसल बीमा योजना। So which tells us that they are asking questions regarding the insurance related schemes और social sector related schemes, जनरली पेंशन आ जाता है उसके अंडर, या फिर जो सोशल सेक्टर्स बेनिफिट्स होते हैं, जेंडर इश्यूज, उनके रिलेटेड क्वेश्चन वो हमसे ज्यादा पूछ रहा है। अब इसमें एक चीज क्या मिली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप सोशल सेक्टर्स में भी पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, जो स्कीम्स आपकी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेट करती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फसल बीमा योजना हो गया, आयुष्मान भारत स्कीम होगी, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इनको पढ़िए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि सोशली बहुत रोल प्ले करता है, दैट इज पेंशन सेक्टर, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हैव एन आइडिया अबाउट दैट थिंग आल्सो। देन अगर आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन ओरिएंटेड जैसे जनधन आधार मोबाइल है तो ये चीजों को पढ़िए। अब ये पहला डाउट क्लियर हुआ कि सर करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, स्कीम्स पढ़नी है। अब दूसरा डाउट आता है कि सर अब स्कीम्स तो मैंने पढ़ी हैं, मुझे करना क्या है, हाउ शुड आई राइट अ बेटर आंसर हियर। फॉर दैट आई ऑलवेज से वन थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेरी गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो जो हम लेटेस्ट ले रहे हैं वहां पे भी मैं क्या चाहता हूं, बार बार स्टोरी लाइन फॉर्म करो, स्टोरी लाइन फॉर्म करो, उसको समझो। अगर आप स्कीम को समझ गए तो आप आंसर लिख लोगे, बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इट्स नॉट अबाउट क्रेमिफिकेशन। एवरी स्टूडेंट हैज इट्स ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव आंसर, क्योंकि आप खुद की सब्जेक्टिविटी पे आंसर लिख रहे हो। इट्स नॉट अ पिन पॉइंट थिंग कि 4 वर्ड ही याद करें जो ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे जिसकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो उतने बेटर वे पे प्रेजेंट करेगा। एक तो पेपर आपका पेन पेपर फॉर्मेट में है, तो आप माइंड मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब नाउ लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर वाज। अटल पेंशन योजना, इट सेज APY was designed to encourage saving for retirement, जो हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है। इन डिटेल टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ APY। सिंपल क्वेश्चन, की फीचर्स ऑफ अटल पेंशन योजना, थोड़ा सा उसको रिलेट किया एंड द रोल ऑफ पेंशन प्लेज इन इंडिविजुअल्स लाइफ। तो कहीं ना कहीं क्या, क्योंकि पेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा वो बताना, उसके बाद APY के फीचर्स, बेसिक की फीचर्स आपने पढ़े उसी को इलैबोरेट करना है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब DBTs, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की गवर्नमेंट ने बहुत बात की होगी उस टाइम पे जब ये स्कीम्स आई होंगी, एंड गवर्नमेंट यूज्ड टू टॉक अबाउट DBTs। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, जनधन योजना ने, बिकॉज जनधन योजना में बेसिक अकाउंट बने और वहीं पे ही आपके जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स थे वो आने शुरू हुए। अब उसके लिए जनधन आधार मोबाइल आया था, आधार इंपॉर्टेंट था, तो ये उन्होंने क्या किया, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी को थोड़ा सा उसको बोला इस कंटेक्स्ट में आप जनधन योजना को एक्सप्लेन कर दीजिए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चन आया था, मेक इन इंडिया स्कीम पे क्वेश्चन आया था कि मेक इन इंडिया क्या क्या कर देगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर फसल बीमा योजना, जे सिंपली आस्क्ड यू दी हाइलाइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फसल बीमा योजना। तो हाइलाइट्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव से ही बताना है कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव से और क्या क्या ये स्कीम करेगी। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स को मिक्स करके आपको ये आंसर लिखना है। तो पढ़ा तो आपने सब कुछ फेज 1 में था, यहां पे भी पढ़ रहे, यहां पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज यहां पे वो पिन पॉइंटिंग चीजें नहीं है। अब यहां पे आ जाते हैं अगेन, विद रेफरेंस टू फसल बीमा योजना हाईलाइट द मेन ऑब्जेक्टिव एंड इश्यूज रिलेटेड टू दिस स्कीम। नाउ इश्यूज मींस दैट इफ यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी मेक द स्टोरी लाइन, बट मैं क्या बोलता हूं, इनके कुछ कंसर्न से, क्वेश्चन से इनको कुछ मिला और फिर ये स्कीम लॉन्च होगी। वही चीज आपको ये बताना है। अगर आपको पता चला फसल बीमा योजना क्यों, कुछ बेसिक कंसर्न्स होंगे फार्मर्स के, उसके बेस पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको एक इंश्योरेंस दे देते हैं, प्रीमियम कम रख देंगे, तो वो आ गया। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी स्टोरी लाइन। तो जो चीज हम गवर्नमेंट स्कीम लेक्चर में कर रहे हैं, जैसे मैंने अटल पेंशन योजना में आपको अभी बढ़ाया था कि APY में क्या चीज होती है। अटल पेंशन से मैंने श्रमयोगी मानधन, किसान मानधन, हमने सारी पेंशन रिलेटेड स्कीम्स पढ़ी हैं। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच दो स्कीम्स, यू कैन ऑल्सो वॉच दोज ऑल्सो बाय गोइंग टू द गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेलिस्ट। उसकी बात की मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उनके बारे में पढ़ाया है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इंश्योरेंस से आती है। तो आप समझो, स्टोरी लाइन समझनी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत स्कीम, RSBY लिखा था, वहीं से आयुष्मान भारत पूछा देखो क्या सिंपल चीज है कि ये अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है हेल्थ केयर, इसके अब बेनिफिट्स और चैलेंजेस बताइए। ऑब्वियसली इफ यू नो दी अंडरस्टैंडिंग, आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा वो काइंड ऑफ बेनिफिट्स हैं। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए कि अगर कोई स्कीम लॉन्च की गई तो कुछ बेसिक चैलेंजेस तो होंगी, है ना। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कम है, उसको आप कोट कर सकते हो कि यार एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कम है। आजकल के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, बट यहाँ पे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए।
अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे नहीं आए तो एम्पेनल होना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कॉस्ट ज्यादा हो जाए, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस 5 लाख तक रखे गए, आप तो एक्सपेंसेस कॉस्ट और भी बढ़ सकती है। तो ये भी एक काइंड ऑफ चैलेंज भी है, बेनिफिट भी है, चैलेंज भी है। तो इस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है, ओके। एंड इफ वी कंक्लूड दिस सेशन, द बेसिक थिंग आई वुड वांट टू से इज गाइस, वही बेसिक चीजें हैं। फोकस मोर ऑन स्कीम्स, यस सोशल सेक्टर स्कीम्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग, नॉट एवरी स्कीम, सोशल सेक्टर स्कीम। सोशल सेक्टर्स में भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप वो सुनने जिसको बहुत ही कम टाइम मिल रहा है, लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए इंश्योरेंस स्कीम्स, जितनी भी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं, पेंशन रिलेटेड स्कीम्स हैं, या फिर मैं बात करूंगा थोड़ा सा आप फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो बेसिक स्कीम्स है उनको एक बार रीड कर लीजिए, तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। एग्रीकल्चर की स्कीम्स थोड़ी सी कम है, बट अगेन आई वुड से इफ बेस्ट टाइम इज, बिकॉज अभी टाइम है तो आप सारी चीजें पढ़िए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट आई वुड से इज विद रिगार्ड्स टू practicing the thing, practice more and more answer writing, because answer writing is all about practice. इट्स नॉट अबाउट ऑब्जेक्टिव के 2 बार पढ़ा याद हो गया खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि वहां पे मुझे हिंट मिलेगा, यहाँ पे कोई हिंट नहीं मिलने वाला। आपको फैक्ट्स क्रैम नहीं करने, यानी कि रट्टा नहीं मारना, बट आपको टारगेट्स टेन्योर्स वो आइडिया होना चाहिए। अब आपको मैं बोलूं कि फसल बीमा योजना में प्रीमियम रेट कितना, वो तो आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्कीम, दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर, यू कैन कोड दैट थिंग, तो वो आपको आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए गवर्नमेंट स्कीम के लिए प्लेलिस्ट देख लीजिए, बट फॉर प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग यू कैन गो टू दी पर्सपेक्टिव 360 सीरीज दैट वी आर रनिंग ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आप उसको देखिए, वहां से आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मुला बता जाएगा, बिकॉज स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Practice means structuring. If you know the structure, you could write any sort of answer there. That is the thing here. Okay, so this is all about this video on how to approach government schemes for phase 2 with regards to IRIDA examination. Okay, and I hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, please share with your friends. Please also press the like button also. And the important thing is, if you still have any sort of doubt, you want to have a conversation with me or you want to have a discussion with me, जहां पे आप डिस्कस करना चाह रहे हो, तो आप मुझे या तो ईमेल ड्रॉप कर दीजिए, दैट इज एट hello@edutap.co.in। ओके, तो आप मुझे यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं ईमेल hello@edutap.co.in, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241। Okay, so on this note, I wish you again all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Bye-bye.